हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जितने भी कंट्रीज़ के इंपॉर्टेंट निकनेम्स हैं उनके लिए डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री इज़ नोन एज सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन से देश को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ नोन एज गिफ्ट ऑफ नील। गिफ्ट ऑफ नील कौन से देश को कहा जाता है, बताइए। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। गिफ्ट ऑफ नील कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, इजिप्ट को। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। बताइए कौन से देश को लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स से जाना जाता है? हजारों झीलों का देश। फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ होप एंड ग्लोरी। कौन से देश को जो है लैंड ऑफ होप एंड ग्लोरी से जाना जाता है? लैंड ऑफ होप एंड ग्लोरी, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। यूरोप का प्लेग्राउंड कौन से देश को कहा जाता है? यूरोप का प्लेग्राउंड कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है ये कौन से देश को कहा जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन की बात करें तो ये कहा जाता है नॉर्वे को। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन से देश को कहते हैं? हमने देखा लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं नॉर्वे को, और लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं जापान को। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। कौन से देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट से जाना जाता है? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, भूटान। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ स्माइल्स। कौन से देश को जो है लैंड ऑफ स्माइल्स से जाना जाता है? लैंड ऑफ स्माइल्स, थाईलैंड। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। बताइए लैंड ऑफ मॉर्निंग काम जो है ये कौन से देश को कहा जाता है? लैंड ऑफ मॉर्निंग काम की बात करें, साउथ कोरिया। विच कंट्री इज नोन एज हर्मिट किंगडम। कौन से देश को हर्मिट किंगडम से जाना जाता है? हर्मिट किंगडम, नॉर्थ कोरिया। अगला क्वेश्चन है, विच विच कंट्री इज नोन एज द रेड ड्रैगन। कौन से देश को जो है रेड ड्रैगन से जाना जाता है? रेड ड्रैगन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चाइना। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा। लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा कौन से देश को कहा जाता है? म्यांमार। विच कंट्री इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। कौन से देश को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स से जाना जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स इज नोन एज अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज द रेड आइलैंड। कौन से देश को रेड आइलैंड से जाना जाता है? द रेड आइलैंड इज नोन एज मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ ब्लू स्काई। द लैंड ऑफ ब्लू स्काई से किसे जाना जाता है, कौन से देश को? लैंड ऑफ ब्लू स्काई, मंगोलिया, मैग्नोलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ फायर एंड आइस। कौन से देश को लैंड ऑफ फायर एंड आइस से जाना जाता है? लैंड ऑफ फायर एंड आइस से
ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ पोइट्स। लैंड ऑफ पोइट्स से कौन से देश को जाना जाता है? लैंड ऑफ पोइट्स चिली। विच कंट्री इज नोन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट। स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट से कौन से देश को जाना जाता है? लेबनान। विच कंट्री इज नोन एज इंडियाज टीयर ड्रॉप। इंडियाज टीयर ड्रॉप कौन से देश को कहते हैं? इंडियाज टीयर ड्रॉप आपका श्रीलंका। विच कंट्री इज नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। यूरोप का ब्रेड बास्केट कौन से देश को कहते हैं? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप की बात करें तो ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड को, और ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप की बात करें तो ये किस किस देश को कहा जाता है? यूक्रेन। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ ईगल्स। कौन से देश को द लैंड ऑफ ईगल्स से जाना जाता है? लैंड ऑफ ईगल्स अल्बानिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज नोन एज द गोल्डन स्पैरो। बताइए गोल्डन स्पैरो से कौन से देश को जाना जाता है? गोल्डन स्पैरो सोने की चिड़िया। ऑब्वियसली आवर इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। कौन से देश को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी से जाना जाता है? लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करें ये आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। अगला क्वेश्चन विच कंट्री इज नोन एज द पर्ल ऑफ ओरिएंट सी। द पर्ल ऑफ ओरिएंट सी से कौन से देश को जाना जाता है? द पर्ल ऑफ ओरिएंट सी, ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मैनी वाटर्स। लैंड ऑफ मैनी वाटर्स से कौन से देश को जाना जाता है? गुयाना। विच कंट्री इज नोन एज द रेनबो नेशन। कौन से देश को रेनबो नेशन से जाना जाता है? साउथ अफ्रीका। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ ग्रेस। द लैंड ऑफ ग्रेस जो है ये कौन से देश से को जाना जाता है लैंड ऑफ ग्रेस से? वेनेजुएला। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। कौन से देश को लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी से जाना जाता है? लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी इज नोन एज स्विट्जरलैंड। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ ब्यूटी एंड म्यूजिक। लैंड ऑफ ब्यूटी एंड म्यूजिक से कौन से देश को जाना जाता है? ऑस्ट्रिया। विच कंट्री इज नोन एज द होली लैंड। द होली लैंड से कौन से देश को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इजराइल। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ लॉन्ग वाइट क्लाउड। लैंड ऑफ लॉन्ग वाइट क्लाउड से कौन से देश को जाना जाता है? लैंड ऑफ लॉन्ग वाइट क्लाउड न्यूजीलैंड। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड हिल्स। लैंड ऑफ थाउजेंड हिल्स से कौन से देश को जाना जाता है? लैंड ऑफ थाउजेंड लेक से हमने देखा फिनलैंड को जाना जाता है, और अगर बात करें लैंड ऑफ थाउजेंड हिल्स से तो ये आपका ऑप्शन नंबर है रवांडा। तो वीडियो में ही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।